हेलो दोस्तों। इंडिया में टोटल 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें से 500 से ज़्यादा पब्लिक यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें से 23 आईआईटीज़ हैं यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और उनमें से 7 आईआईएसईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है। तो क्या आप जानते हो कि ये यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ से कैसे कम्पीट करती हैं? कैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के हिसाब से कितने नंबर पे आती हैं और कौन कौन सी जो चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की वो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ को पीछे छोड़ रही हैं। ये वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 8 जून 2022 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग डेटा 2023 के लिए रिलीज हो चुका है और क्यूएस एक यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज है उनको रैंक करता है। इसके अलावा दो और ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकालते हैं और वो है एकेडमिक रैंकिंग जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। इन तीनों वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग को मिला के हमारे पास एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन डेटा आ जाता है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को लेके। उसके हिसाब से हम ये चीज पता कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी दुनिया में नंबर 1 है और कौन सी नंबर 2 पे है, कौन सी नंबर 12 पे, कौन सी 100, कौन सी 1000 पे। तो जो हम इस वीडियो में बात करेंगे हम करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के बारे में। इस रैंकिंग को बनाने के लिए टोटल 6 मेथोडोलॉजी 6 पैरामीटर्स का यूज किया जाता है और उनमें से सबसे पहले नंबर पे है एकेडमिक पीयर रिव्यू। इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, 40% वेटेज है इसकी। इसमें क्या होता है कि जो दुनिया भर के एकेडमिशियंस होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि उनकी फील्ड में उनके हिसाब से सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ऐसे इसमें जो डेटा को कंपाइल किया जाता है और उसके हिसाब से 40% वेटेज दे करके इसको यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। दूसरे नंबर पे है फैकल्टी स्टूडेंट रेशो। इसकी वेटेज 20% है और इससे ये पता चलता है कि किसी यूनिवर्सिटीज की जो टीचर्स की कमिटमेंट है वो कितनी है। किसी जो यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे हैं उनकी प्रोपोर्शंस के हिसाब से जो रिक्वायर्ड टीचर्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं। तो आगे जो तीसरे नंबर पे है वो है साइटेशंस पर फैकल्टी। जो इसकी वेटेज है वो भी 20% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी रिसर्च पेपर में किसी यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी के उस रिसर्च पेपर में कितने साइटेशंस मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि उस जो यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी है वो अपनी फील्ड में कितनी एक्सपर्ट है। चौथे नंबर पे है एम्प्लॉयर रेपुटेशन। इसकी वेटेज 10% है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करती हैं वो उन ग्रेजुएट्स की परफॉर्मेंस के बेस्ड पे यूनिवर्सिटीज को रैंक करती हैं। जो इसका डेटा होता है उसकी वेटेज 10% काउंट की जाती है। इससे पता चलता है कि किसी यूनिवर्सिटीज में जो पढ़े बच्चे हैं, जो उनमें से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनका जो आगे जाके लाइफ में परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया होती है, वो अपनी जो फील्ड के हिसाब से काम कर पाते भी है या नहीं, उस चीज का पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो उस यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, टीचिंग जो कमिटमेंट है वो कितनी ज्यादा है इन यूनिवर्सिटीज की। इसके अलावा 5वें और 6वें नंबर पे है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो। इन दोनों की वेटेज 5% है और इन दोनों से यही पता चलता है कि किसी यूनिवर्सिटी में जो फॉरेन टीचर्स और फॉरेन स्टूडेंट्स की रेशो कितनी है। अब बात करते हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि USA में है। ये यूनिवर्सिटी 11 टाइम से 11 बार से लगातार यही यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आ रही है और इस यूनिवर्सिटी का ओवरऑल स्कोर, MIT का ओवरऑल स्कोर 100 में से 100 है। और दूसरे नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में बेस्ड है और इसका जो ओवरऑल स्कोर आया इस बार का वो 98.8 है। आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है और इसकी लाइब्रेरी में 15 मिलियन से ज़्यादा बुक्स हैं। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से टोटल 98 नोबल लॉरिएट्स निकल चुके हैं और इस यूनिवर्सिटीज में से पढ़े हुए ग्रेजुएट्स में से 15 ग्रेजुएट्स
प्राइम मिनिस्टर्स, अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर्स भी बन चुके हैं, जिसमें से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में से ही ग्रेजुएट हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसका ओवरऑल स्कोर 98.5% है और ये भी यूएसए में ही बेस्ड है। इस यूनिवर्सिटीज को बिलियनर फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटीज में से पढ़े हुए ग्रेजुएट्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ लग चुके हैं। तो एग्जाम्पल बता दूं आपको, जो गूगल, याहू, एचपी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इन सब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो फाउंडर है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इंडिया की टोटल 41 यूनिवर्सिटीज़ इस साल की रैंकिंग में शामिल है और उनमें से 27 टॉप 1000 की लिस्ट में है। जो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। ये साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी बन गई है और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसने इस साल 31 जो रैंक है वो आगे आ गई है। इसका जो लास्ट ईयर रैंक था वो था 186 और इसका इस साल रैंक आया है 155। तो एक जो मैंने आपको एक 6 पैरामीटर्स बताए थे, जिसमें थर्ड पैरामीटर था वो जो था कि साइटेशंस पर फैकल्टी। उस पैरामीटर में जो आईआईएससी बेंगलुरु है इसने 100 में से 100 अंक लिए हैं और ये वर्ल्ड की नंबर 1 रिसर्च यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसके बाद आती है आईआईटी बॉम्बे। इसका रैंक है 172। उसके बाद है आईआईटी दिल्ली, इसका रैंक है 174। जो बाद में आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी इंदौर आती है। उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऐसे ही ये लिस्ट आगे चलती जाती है। इस साल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही हैं जिनका जो रैंक है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रैंक बड़ा है। हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले सालों में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो वो रैंक है वो पॉजिटिव ही हो और भी नई इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में शामिल होती जाएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।